हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। हिंदी में मैंने आपको पहले वीडियो में भाषा क्या है और भाषा के रूप क्या क्या होते हैं ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको मेरे दूसरे वीडियो में भाषा और भाषा के रूप मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए ये हमारी बेसिक है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जैसे मैं ये शब्द बोल रही हूँ ना, मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, ये सब वर्ण है। ये ध्वनियाँ, जो आवाज़, जिस तरह की आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है, ठीक है। अगर मैं नाक को नाक कह रही हूँ तो वो हिंदी, और नोज़ कह रही हूँ तो वो इंग्लिश। इस तरह जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है उसे ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मामा, मामा की ध्वनि है। मामा किस किस कौन कौन सी ध्वनियाँ आई जिनसे मिलके मामा बना। म आ, क्योंकि म पे आ की मात्रा लगी तो म प्लस आ क्या बना, माँ। फिर म प्लस आ, माँ। माँ प्लस माँ, मामा। क्लियर हुआ। इस ध्वनि से म आ इसे मिला के बना मामा। इसी तरह कलम, कलम यानी पेन। अब इस कलम की ध्वनि क्या क्या है, क अ, क्योंकि क के बाद आपको अ सुनाई देगा। आप बोलिए क, आप अ पे आके रुक जाएंगे, तो क के बाद हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये हो गया क, ल अ ल, म अ म। तो ये क्या हो गया, क ल म, कलम, ठीक है। ये सारी ध्वनियाँ मिला के कलम बना। ये क्या है, आहा। जैसे आपको अच्छी चीज़ देख के बोलते हैं ना, आहा, मज़ा आ गया। तो आहा की क्या ध्वनि है, अ आ ह हा, हा, आ हा। अ और अ प्लस आ मिलके बना आ, हा प्लस आ मिलके बना हा, आहा। तो ये आहा की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। याद रखें, ऊपर दी गई ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। अब जो ये ध्वनियाँ मैंने दी हैं, कलम की मैंने इतने सारे ध्वनियाँ बना दी, लेकिन इन ध्वनियों के अब और छोटे टुकड़े आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। क अपने आप में एक संपूर्ण ध्वनि है। इस ध्वनि को या इस वर्ण को आप तोड़ के और छोटे इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी जो चीज़ें हम लाइन से लिखते हैं, जो उसका क्रम होता है ऊपर से नीचे तक, हम उसको पूरे उसी क्रम में लिखते हैं। ऐसे व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर आप विदाउट क्रम लिखेंगे, बिना क्रम के लिखेंगे, क कहीं, ख कहीं, बीच में ग, म, स, र ऐसे लिखते हैं, तो ये वर्णमाला नहीं होता। वर्णमाला कब कहते हैं, जब उनको हम व्यवस्थित रूप से या प्रॉपर अरेंज करके लिखते हैं, जिस तरह से वो लिखे जाते हैं, तो ही वो वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला वर्ण है स्वर। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11, ठीक है। ये हैं आपके हिंदी के 11 स्वर। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये आपके 11 स्वर होते हैं। और औ के बाद अंग और अह जो होता है उन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वर हमारे हिंदी में कुल
11 होते हैं। दूसरा होता है वर्ण के प्रकारों में व्यंजन। ये है व्यंजन। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, यानी 33। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और जिस तरह ये क्रम से लिखे हुए हैं, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ही ये वर्णमाला कहलाते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अना से खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, यहाँ से खाली, यहाँ से कुछ नहीं होता। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा से खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वक, श से शलजम। ठीक है, तो ये श से ये से कहते हैं पेट फटा श, इससे होता है षटकोण। स से सपेरा और ह से हल। ये हुए हमारे 33 व्यंजन, 33 व्यंजन, क से ह तक। ये हमारे 33 व्यंजन हुए। कुछ और चीज़ें क्या हैं? वर्ण जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, निम्नलिखित वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, जो नीचे लिखे हैं। ठीक है, क्ष, ह के बाद हमारा क्या आता है पूरी वर्णमाला में? क से ज्ञ तक। ह के बाद आता है छ, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, तो लेकिन छ, त्र और ज्ञ ये तीनों ही दो वर्णों के मेल से बनते हैं। और एक और वर्ण है जिसे हम कहते हैं श्र, जिससे लिखते हैं हम श्रीमती, श्रीमान, श्रमिक, ये वो वाला श्र है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हमारे वर्ण जो व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं। ये दो वर्ण हैं। ठीक है, ड़ और ढ। इसे जब हम व्यंजनों में पढ़ते हैं तो हम इसे ड से डमरू और इसे ढ से ढक्कन पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनके नीचे जब ये बिंदियाँ लग जाती हैं तो इनका दोनों का अर्थ और दोनों की इस्तेमाल होने की जगह बदल जाती है। जैसे ये ड से डमरू से ये सड़क वाला ड़ बन जाता है, और ये ढ से ढक्कन की जगह पढ़ाई वाला ढ़ बन जाता है। वर्ण जो न स्वर है ना ही व्यंजन, अंग और अह, इसे इन दोनों को हम स्वरों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों अयोगवाह होते हैं। उन्हीं स्वर में ये दोनों अयोगवाह होते हैं, क्योंकि स्वर 11 होते हैं, और ये दोनों अंग और अह, इनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ ये जनरल क्वेश्चंस हैं, MCQs, जिनको उम्मीद है जिन बच्चों ने भी ये वीडियो ध्यान से देखा होगा वो इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और दूसरे व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 12, 15, 10 या 11? कितने स्वर होते हैं हिंदी में? हिंदी में होते हैं हमारे 11 स्वर। नीचे दिए गए वर्णों में से स्वर का चयन करना है। ज, आ, ब और ह, इसमें से स्वर कौन सा है? यानी बाकी व्यंजन है, इसमें कोई एक स्वर है, तो स्वर है हमारा आ। नीचे दिए गए वर्णों में से व्यंजन का चयन करें। अब व्यंजन कौन सा है इसमें से? अ, ई, उ,
और भ। व्यंजन कौन सा है? व्यंजन कौन से होते हैं? क से ज्ञ वाले, तो उसमें व्यंजन है हमारा भ। और लास्ट में हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्वर और व्यंजन, वर्णमाला, वर्ण क्या होते हैं ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखिए। आपको जो बच्चे भी अपने हिंदी में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो जिनके लिए ये क्लासेस हैं, जो फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, वो इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। घर पे आपके पास ये वीडियो है, आप इसको 10 बार 20 बार कितनी बार भी देख के इसको अच्छे से लर्न कीजिए और गलती अपने एग्ज़ाम्स में कभी मत कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।